सो गाइज आई नो चैनल पे बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है एंड आपको ये भी पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक प्रमोशन कोलैब की वीडियो भी डाली थी जो कि ज्यादा दिन तक नहीं, बस 3-4 दिन तक टिकेगी। उसके बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा। और अगर आपको ये चीज थोड़ी सी अवॉइड लगी, मतलब थोड़ी सी इरिटेटिंग लगी, तो मुझे माफ करना। एंड ये बस आपको तो पता ही होगा, हम मानव ट्यूबर्स को थोड़ी इनकम भी कम मिलती है, ज्यादातर वीडियोज में बस येलो डॉलर ही होता है। इसलिए बस मैंने अपनी एक साइड इनकम बनाने के लिए वो वीडियो अपलोड करी थी। आप उस वीडियो को बस खाली व्यू देख सकते हो, लेकिन आप कुछ पैसा वगैरह इन्वेस्ट मत करना। बस आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करने लगे तो फिर आप वो बोलोगे डीवीआर जी भाई आपने ये क्या कर दिया, ये वो फलाना है। तो आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंड हाँ, अगर मैं बात करूँ इतने टाइम बाद वीडियो क्यों आ रही है, यू कैन सी इट। बहुत अंदर भी बहुत सारा सामान है जो कि है मेरे, मतलब हमने रूम शिफ्ट करा था, फ्लैट शिफ्ट किया था, और अभी बस थोड़ा सा रूम को थोड़ा सा ठीक करना है। सारे सामान, अलमारी, सोफा वगैरह सब कुछ, और एक बार सेटअप रेडी हो जाए तो उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो आएगी। बस एक जगह बैठकर रिकॉर्ड करने तो दो यार, रिकॉर्ड और एडिटिंग। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सारी वीडियोस बनाने लगूंगा। बस मेरे को एक दिन का टाइम दे दो, इसके बाद से वीडियो आने स्टार्ट हो जाएगी। और अभी के लिए आप लोग इस एपिसोड का मजे। फिर इसके बाद ग्रैंडमा यून उन लोगों को अच्छे से समझाते हैं कि नॉर्दर्न लियांग आर्मी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहले में आते हैं स्लफ्टर और दूसरे में आते हैं प्रोटेक्शन। तुम्हें प्रोटेक्शन कार्ड मिला है, इसलिए तुम्हारे पास नॉर्दर्न लियांग टेरिटरी का बैकअप है। जब तक तुम्हारे पास ये कार्ड है, इस दुनिया में कोई नहीं जो तुम्हें हाथ लगा सके। ये सुनकर तो युक्सिन और ज्यून तो निंगबाई से इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े उनके फादर डरते हुए अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं, आज तो सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे निन फैमिली के लिए कुछ लेकर जाना होगा अपनी गलती सुधारने के लिए। अब यहाँ से अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर निंगबाई की मॉम अपने घर के बाहर खड़ी किंगी को बताती है कि इस वक्त निंगबाई सो चुका है, वो उससे नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर किंगी निंगबाई की मॉम से कहती है कोई बात नहीं, वे फिर कभी से मिलने के लिए आएगी, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। और वहीं छत पर खड़ा निंगबाई अपनी मॉम और किंगी की बातों को सुन लेता है। किंगी के वहाँ से चले जाने के बाद निंगबाई अपनी मॉम को लेने के लिए आता है और कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। निंगबाई को देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी यहाँ पर क्यों आए, तुमने देखा नहीं किंगी जा रही है, जाओ उसके पीछे जाओ, वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन निंगबाई किंगी को चेस नहीं करता और वे अपनी मॉम को ले जाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना आपको सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। अपनी मॉम को सोने के लिए घर भेज देने के बाद निंगबाई वापस बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही वहाँ पर आ जाता है हानली, जो कि उसको सबसे पहले ग्रेट कर उसको डरते हुए बताता है मेजेस्टी कियो फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। ये सुनकर निंगबाई कहता है क्या कहा गड़बड़, क्या अब तक कियो अपने घर वापस नहीं गया। अब यहाँ से हमें कियो फैमिली के मेजर को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद निंगबाई सियो युआनसान से पूछता है सियो यहाँ पर आखिर क्या हुआ और अब तक कियोडोंग अपनी फैमिली के पास वापस क्यों नहीं पहुंचा। इसके जवाब में सियो निंगबाई को कहता है कि वो यहाँ पर नहीं था और जैसे ही उसको रिपोर्ट मिली कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है तो वे तुरंत यहाँ पर भागा चला आया। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ईस्टर्न कैपिटल के लोग थे जिन्होंने कुछ लफड़ा कर दिया है। अब यहाँ से खुद ही जानने के लिए निंगबाई जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद होती है कियोडोंग की सिस्टर, जो कि एक कंबल को लपेटकर रो रही होती है। और वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, जिसके बारे में उसने अपनी मॉम डैड को बता दिया है, जो वहीं पर मौजूद है। और जैसे ही वहाँ निंगबाई आता है तो वह येरेन के पास आकर उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। निंगबाई को देखकर येरेन अपना चेहरा छिपाते हुए उसको रोते हुए बताती है कि उसके साथ गलत हुआ है। ये सुनते ही निंगबाई एकदम शॉक्ड। फिर इसके बाद सियो निंगबाई से कहता है कि हमें पता चल गया है कि जिसने भी ये काम किया है वो टाइबो है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। फिर निंगबाई खड़ा होकर कहता है कि नॉर्दर्न किंग टेरिटरी को एक्टिव करो और उनसे पूरी ड्रैगन सिटी को सील करा दो। कोई भी बाहर का शख्स अंदर नहीं आना चाहिए और अंदर का शख्स बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसने भी येरेन के साथ गलत किया है मैं उसकी फैमिली की 5 पीढ़ियों को मिटा दूंगा। अब यहाँ से हमें कियोडोंग को दिखाया जाता है, जो कि निंगबाई के पीछे जा रहा था और उसको अपनी बहन के बारे में भी पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और वह निंगबाई से कहता है कि वह उसे रोके नहीं, वह खुद अपने हाथों से उस बज्जात को मार डालेगा। ये सुनने के बाद निंगबाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो,
जिसने भी तुम्हारी बहन के साथ ये किया है मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि क्योडोंग तुम्हारी बहन भी मेरी बहन है। अब यहाँ से हमें एक क्लब को दिखाया जाता है जिसके बाहर 2 बाउंसर्स उसकी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो लोग अपने सामने निंगबा और क्योडोंग को देखते हैं तो उनको देखकर ही वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इसलिए उनमें से एक बाउंसर क्योडोंग और निंगबा से कहता है कि तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड है और तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के लगता नहीं है कि तुम कुछ ठीक इरादे से अंदर जा रहे हो, तुम लोग अंदर जाते ही कुछ कांड करोगे। लेकिन निंगबा काफी तेजी से उस बाउंसर के पास आकर एक रैप्टे में उसको हवा में उड़ाकर फेंक देता है, और इसके बाद वे लोग क्लब के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर शियो भी निंगबा का पीछा करते हुए आ चुका होता है। और निंगबा अंदर जाकर क्या देखता है, किंगी को, जो कि निंगबा की याद में क्लब पे बैठकर पी रही होती है। फिर किंगी की भी निंगबा पर नजर जाती है और निंगबा उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन किंगी उससे कहती है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। फिर निंगबा किंगी को और वाइन पीने से रोकते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो मैं तुम्हें सू फैमिली वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन किंगी निंगबा के हाथ को झटका देती है और उससे कहती है मैंने कहा ना तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, अगर अपने दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं तो तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन निंगबा किंगी से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, उसने किंगी के भाई को कॉल कर दिया है, वह जल्दी ही उसको लेने के लिए आएगा। फिर इसके बाद किंगी निंगबा से कलेश करने लगती है कि अगर निंगबा किंगी को देखना नहीं चाहता तो क्यों वो उसकी इतनी परवाह कर रहा है। लेकिन निंगबा उसके हाथ को पकड़कर उसको समझाता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है एक अकेली लड़की का एक क्लब में होना। क्या तुम्हें पता भी है कि अभी क्योडोंग की बहन के साथ क्या हुआ है। ये सुनते ही किंगी निंगबा से कहती है तो अच्छा तुम सच में मेरी केयर करते हो। ये सुनते ही निंगबा किंगी की तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है। इसके बाद सायो उस क्लब के मैनेजर को लाते हुए कहता है कि यही है वो जो इस क्लब को चला रहा है। फिर इसके बाद सियोडोंग उसके पास जाता है उसका गला काटने के लिए, लेकिन निंगबा उसको रोकते हुए कहता है कि नॉर्दर्न लियांग की ब्लेड किसी भी इनोसेंट पर्सन का खून बहाने के लिए नहीं बनी है। तभी उस क्लब का एक और सिक्योरिटी जो कि ना केवल गैंगस्टर है, वो इस वक्त अपनी पूरी गैंग के साथ है, और वे निंगबा उन सभी से कहता है कि वो लोग क्लब के अंदर क्या ये सब हरकतें कर रहे हैं। और निंगबा उस क्रिमिनल को पहचान कर सियोडोंग की स्वॉर्ड निकालकर वहीं उसका गला काट देता है। ये देखकर वहां पर मौजूद उसके साथी काफी ज्यादा हैरान थे और साथ ही में वो निंगबा से डर भी रहे थे। वहीं निंगबा किंगी की आंख को मूंदते हुए कहता है कि इसने फुल स्पीड ड्राइविंग करते वक्त 4 लोगों को मार डाला, वो भी मजे मजे में। ये बंदा मौत को ही डिजर्व करता है। वहीं वहां पर मौजूद सायो अपने मन में सोचता है क्या नॉर्दर्न किंग को सभी क्रिमिनल्स की फाइल्स अब तक याद है। मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे नॉर्दर्न किंग ने उस बंदे की मर्डरस ऑरा को सेंस कर लिया हो। किंगी ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर लोग इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हैं, लेकिन निंगबा उसको वो खून खराबा देखने नहीं देता। फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसके हाथ में एक टैटू बना हुआ है स्वॉर्ड का, और वह निंगबा सभी से कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत बनी मेरे क्लब के अंदर ये सारे ड्रामा करने की। और उसके हाथ में बने टैटू को देखकर सियो और क्योडोंग पहचान जाते हैं कि ये बंदा ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से है। और वहां पर मौजूद निंगबा भी सोचता है कि ये ब्लैक सोसाइटी के लोग हमारे नॉर्दर्न लियांग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किंगी के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वे वहीं पर सो जाती है और निंगबा भी उसका काफी ध्यान रखता है, और उस बंदे के भी पीछे उसके चमचे बार बार निंगबा और सभी से कहने लगते हैं कि हमारे सर बाहर आ चुके हैं और अब तुम्हें डर का असली एहसास पता चलेगा। जो तुमने यहाँ पर अब तक किया वे तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और वहीं पर बैठे निंगबा अपनी टी पीते हुए सोचता है कि ब्लैक सोसाइटी के लोग हमारे नॉर्दर्न लियांग के एक्सट्रीमली पावरफुल एनिमीज है, जिनके पास न केवल अटर्नल फोर्सेस है, इनके कनेक्शंस भी नेशंस तक फैले हुए हैं। लेकिन ये बंदा जो मेरे सामने है ये ज्यादा कुछ नहीं बस एक चूजा है। और ये बात निंगबा अपनी सिक्स्थ सेंस से उसकी ऑरा को देखकर कह रहा है। फिर वह बंदा क्योंकि पास आते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम डर रहे हो, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी है। तो चलो एक काम करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट है तो यहाँ पर डेड और सरवाइव का गेम खेला जाए। हम में से जो भी ज्यादा ताकतवर होगा वो ही यहाँ से जिंदा बचेगा। लेकिन क्योडोंग उससे कहता है कि तुम इस लायक नहीं। शायद से क्योडोंग ने भी उसकी ऑरा को सेंस कर लिया है। उसके ज्यादा फोर्स करने की वजह से कि वो उसको अपनी स्वॉर्ड थमाते हुए कहता है अगर तुम एक्चुअल में ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के मेंबर हो तो चलो मेरी स्वॉर्ड को रिकॉग्नाइज करके दिखाओ। उसके पीछे मौजूद मेंबर्स वो देखना चाहते हैं कि आखिर उनका लीडर बाओ
आखिर कैसे एक ब्लेड को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन हकीकत में बाओ होता है एक चूजा जो कि खुद को ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का मेंबर बताता है और उसको नॉर्दर्न लियांग की स्वॉर्ड को रिकॉग्नाइज करना नहीं आता। फिर इसके बाद सायो निंगबाई से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का मेंबर हो, और अगर ये उनका हिडन मेंबर है तो हम उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन इससे निकलवा सकते हैं। लेकिन निंगबाई इसके लिए राजी नहीं होता और वो उसको कहता है कि ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए तुम्हें मुझसे पूछना नहीं चाहिए, इसके जिंदा रहने का कोई भी रीजन नहीं बनता, खत्म करो इसे। फिर जैसे ही क्योडोंग अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है तो वह डरते हुए अपने मन में सोचने लगता है, इनको देखने से लगता है कि ये लोग सीरियस हो चुके हैं और अब मैं यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा। फिर क्यो उसको हंसते हुए कहता है, क्या ब्लैक सोसाइटी के लोगों का चेहरा लड़ाई के वक्त ऐसा हो जाता है? मुझे उम्मीद होगी कि तुम मुझे इस फाइट में बोर नहीं करोगे। फिर जैसे ही बाओ उससे पूछता है कि एग्जैक्टली बताओ तुम आखिर हो कौन, तो निंगबाई पीछे से कहता है, इसका नाम है क्योडोंग। मेरे हिसाब से तुम्हें इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए था। फिर जैसे ही वो कहता है तो तुम ईस्टर्न कैपिटल के वुल्फ हो, तो वो निंगबाई से भी पूछता है कि आखिर वो है कौन। लेकिन निंगबाई के बारे में पूछते ही क्योडोंग उसकी तरफ बढ़ता है उसको खत्म करने के लिए। फिर जैसे ही वो उस बंदे को मारने ही वाला था तभी वहां पर ड्रैगन सिटी का एक मेंबर आ जाता है और क्योडोंग से कहता है कि मैं इस बंदे को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। वो बंदा एक डार्क डिवीजन का मेंबर था और उसका ऐसे फाइट के वक्त इंटरप्ट करना क्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जब उसकी नजर निंगबाई की तरफ जाती है तो वह उसको ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं नॉर्दर्न किंग आपको ग्रेट करता हूँ, मैं जू जेंगटोंग हूँ, किंग जू ने मुझे यहाँ भेजा है। नॉर्दर्न किंग की बात वहाँ पर खड़ा जैसे ही बाओ सुनता है तो उसके वहीं पे खड़े खड़े पसीने छूटने लगते हैं। क्या ये वही नॉर्दर्न किंग है जो अपने प्राइम टाइम पे रातों रात एक नॉर्दर्न किंग बन गया? इसको मारने के लिए कई सारे असैसिन्स भी आए लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, और यही सब सोचते सोचते वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है। और जब उस पर बाकी सभी की नजर जाती है तो क्यों कहता है कि अब तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, ये बेहोश कैसे हो गया? और जब उसकी हालत सायो जाके चेक करता है तो वो सभी को बताता है कि ये डर के मारे मर गया। और ये सुनकर सभी के तोते उड़ जाते हैं, क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, तो फिर उस बंदे के चले जाने के बाद वो डार्क डिवीजन का बंदा निंगबाई से थोड़ा फ्रेंडली होकर बातें करने लगता है। लेकिन निंगबाई उससे कहता है कि तुम यहाँ पर पहले से ही मौजूद हो, तुम्हें इतना चमचागिरी करने की जरूरत नहीं। शायद उस बच्चे को लगता है कि उसने निंगबाई से रिस्पेक्टफुल बातें नहीं करी तो वो निंगबाई के सामने बैठकर उससे माफी मांगता है। फिर क्यो उसके ऊपर लात रखते हुए कहता है कि ये बात हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारा डार्क डिवीजन नहीं है कि तुम कहीं भी जाके इंटरफेयर कर लोगे। हम नॉर्दर्न लियांग के मेंबर से अगली बार सी हरकत नहीं होनी चाहिए। जहाँ मेरे किंग ने कहा कि उसको मारना है, तुम वहीं पर बीच में आकर कहते हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम उसको जिंदा ले जाओगे। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्यो की बात सुनकर वो बंदा उसको बताता है कि वो निंगबाई के लिए खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। और उसकी ये बात सुनकर क्यो उसको कहता है तो अच्छा, तो तुम अब नॉर्दर्न किंग बनना चाहते हो। हालांकि उसका कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन क्यो उससे गुस्सा है और फिर क्यो उसको 2-4 लाते मारकर वहीं से भगा देता है। फिर इसके बाद वहीं पे बैठा निंगबाई टी पीते हुए सोच रहा था, हालांकि ये बात सबको पता है कि मेरे ड्रैगन सिटी वापस आने का मतलब मेरे पेरेंट्स है, लेकिन ये बात मैंने सभी से छिपा रखी है। एक्चुअली में मेरे को सीरियस इंजरीज है जिनको मैं हील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और इसमें कोई शक नहीं कि मुझे डार्क डिवीजन के मेंबर्स भी देखे हैं। वो कोई ना तो कोई ऐसा बंदे को जरूर भेजेगा जो मुझे टेस्ट करेगा कि मैं आखिर कैसा हूँ, क्योंकि बाहर के लोग ये नहीं चाहते कि मैं वापस अपने नॉर्दर्न टेरिटरी जाऊँ। फिर तभी वहाँ पर भागते हुए किंगी का भाई भी आ जाता है और वह निंगबाई पर चिल्लाने लगता है कि तुम निंगबाई मेरी बहन को इस जैसी जगह पर क्यों लेकर आए। फिर निंगबाई उठकर वहाँ से जाते हुए उसको कहता है कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारी बहन मुझे यहीं पर मिली थी और हम अचानक से टकरा गए। अब यहाँ से अगला सीन हम रात का देखते हैं, जहाँ पर निंगबाई देखता है कि उसके फादर रात को बैठकर अभी भी काम कर रहे होते हैं अपने निंग कॉर्पोरेशन के ऊपर। और जब उनकी नजर निंगबाई पर जाती है तो वे निंगबाई को बताते हैं कि निंग चैंगाई ने उन्हें अपने फंक्शन में इनवाइट किया है और वे निंग कॉर्पोरेशन के सामने अपनी मदद के लिए दरख्वास्त लगा रहे हैं। निंगबाई अपने फादर को कहता है कि वह इसे कल परसों हैंडल कर लेगा, और निंगबाई के फादर उसको कहते हैं कि वे बिना रेडिकल हुए इस सिचुएशन को हैंडल करें, एंड इस ऑफर लेटर के साथ उनकी निंग कॉर्पोरेशन को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और निंगबाई अपने फादर को टेंशन ना लेने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है।
अब यहाँ से हमें ड्रैगन सिटी के न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जहाँ पर निंगबाई न्यूज देख रहा था और उस न्यूज में बताया जा रहा था कि बियान माउंटेन में आम लोगों का जाना बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इस न्यूज को सुनने के बाद निंगबाई सोच में पड़ जाता है कि इस न्यूज को इसलिए दिखाया गया है ताकि बियान माउंटेन में लोगों को जाने से रोका जा सके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर छिपे हुए मार्शल आर्टिस्ट हो? तभी ही वहाँ पर निंगबाई की मॉम आती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और जब निंगबाई ब्रेकफास्ट खाता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर ये कैसा बना है तो निंगबाई कहता है कि ये आपने बनाया है, क्या ये अच्छा नहीं होगा? लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ये ब्रेकफास्ट निंगबाई की मॉम ने नहीं किंगी ने बनाया है निंगबाई से माफी मांगने के लिए। फिर तभी ही निंगबाई को कुछ होता है और वह उस खाए हुए ब्रेकफास्ट को अपने मुंह से थूकने लगता है और निंगबाई को ये करते हुए वहाँ पर मौजूद किंगी ने देख लिया था। वह उससे कहती है कि तुमने अभी कहा था कि ये डिलीशियस बना है और जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये मैंने बनाया है तो तुम इसको थूक दे रहे हो। फिर इसके बाद किंगी वहाँ से रोते हुए भागने लगती है ये कहते हुए कि वो ही बेवकूफ थी जो उसने निंगबाई से माफी मांगने की कोशिश करी। एंड हमें पता चलता है कि निंगबाई ने उस ब्रेकफास्ट को इसलिए थूक दिया था क्योंकि उसके अंदर पॉइजन मिला है और ये पॉइजन मिलाने का काम आखिर किसका है ये आपको आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद हमें किंगी को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए निंगबाई के घर से निकलती है एंड बाहर खड़ा किंगी का भाई जब उससे पूछता है कि इसको क्या हो गया तो किंगी उसे बताती है कि जो पॉरेज उसने निंगबाई के लिए बनाई थी वो निंगबाई ने वहीं पर थूक कर फेंक दी। इससे उसको हर्ट हुआ है, अब वो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, वह यहाँ से जाना चाहती है। ये बात सुनकर किंगुई गुस्से में निंगबाई के घर जाने लगता है एंड घर के अंदर जाते ही जैसे ही वो गुस्से में निंगबाई का नाम चिल्लाता है तो निंगबाई उसकी तरफ देखकर कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। निंगबाई की हालत देख किंगुई थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर निंगबाई को क्या हुआ और वहाँ पर मौजूद निंगबाई की मॉम किंगुई को बताती है कि सुबह सुबह किंगी ने उसके लिए पॉरेज बनाई थी और उसको खाने के बाद निंगबाई का कुछ ऐसा हाल हो चुका है, क्या अब उन्हें निंगबाई को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? लेकिन निंगबाई अपनी मॉम का हाथ पकड़ उनको समझाता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और वे किंगुई से फटाफट से दरवाजा लगाने को कहता है। फिर वह किंगुई को अपने पास बुलाने के बाद उसको समझाता है कि वह पॉइजन है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए और जिस भी बंदे ने ये काम किया है उसको नहीं पता कि अब तक निंगबाई को कैसा डैमेज आया है, तो इसलिए अगर ये बात लीक हो गई और उसको निंगबाई के बारे में पता चल गया तो वो सीधा निंग फैमिली में हमला कर देगा। तो इसलिए निंगबाई किंगुई को यहाँ से अभी जाने के लिए कहता है, बिल्कुल सेम वे में जैसे वो गुस्से में यहाँ पर आया था। लेकिन किंगुई निंगबाई को समझाता है कि किंगी ने वो पॉइजन उसे खाने में नहीं मिलाया था, लेकिन निंगबाई कहता है उसे पता है ये काम किंगी के नहीं है और ये बात उसे किंगी को गलती से भी नहीं बतानी है कि मैं पॉइजन हूँ। और ऐसे ही करके निंगबाई की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और इसके बाद वे किंगी को साफ साफ एक्सप्लेन कर देता है अगर उसने ये बात लीक करी तो सू फैमिली भी इसमें खतरे में आ सकती है। और इसके बाद निंगबाई किंगी को एक और बात बताता है जो कि हमें अभी नहीं दिखाई जाती और फिर निंगबाई के ऑर्डर सुनने के बाद किंगुई ऐसे ही फॉलो करता है। वे सबसे पहले अपना झूठा गुस्सा दिखाकर सभी लोगों के सामने से गुजर जाता है एंड वही घर पे निंगबाई अपनी इनर क्यूआई से अपने अंदर की पॉइजन को कंट्रोल कर रहा था और साथ ही में वो ये भी बताता है कि जो पॉइजन उसको मिला है वो एक किंग लेवल का पॉइजन है जिसको लेने के बाद कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता एंड जिस भी बंदे ने ये काम किया है वो निंग और सू फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। एंड फिर हम देखते हैं कि किंगुई अपने कार में अपनी छोटी बहन किंगी को लेके जा रहा था और जब किंगी निंगबाई के बारे में पूछती है तो सबसे पहले तो किंगी थोड़ा शांत हो जाता है एंड फिर उसको सोच समझकर ये रिप्लाई देता है, किंगी याद रखो तुमने निंगबाई को अपने हाथ की भेजी हुई पॉरेज पीते हुए नहीं देखी और जो भी तुमसे इसके बारे में पूछे तो तुम्हें तुरंत कह देना है कि निंगबाई ने उसको फेंक दिया था। लेकिन किंगी के क्यों पूछने पर किंगुई उसको बस यही कहता है, ये बात तुम्हें बस याद रखनी है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं और निंगबाई मारे जाएं। किंगुई की ये बात सुनकर वो तुरंत चौंक जाती है, आखिर किंगुई ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर किंगुई अपनी कार के बाहर के लोगों की तरफ देखता है जो कि लोग उसकी कार की छत की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे और उसको समझने में ज्यादा देरी नहीं लगती कि कोई उनकी कार की छत के ऊपर है और उसने उनकी सारी बातों को सुन लिया है। ये पता लगने के बाद कि उनकी कार की छत के ऊपर कोई है, किंगुई काफी ज्यादा डर जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। एंड फिर उसको निंगबाई की बात याद आती है जिसने उसको पहले कहा था कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो मैं तुम्हें एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, तुम उस पर कॉन्टैक्ट करना। एंड जैसे ही किंगुई निंगबाई के बताए गए नंबर को डायल करके उस पर रिंग करता है तो फोन के पिकअप होने के बाद वो बंदा किंगुई से पूछता है आखिर वह है कौन।
किंगुई उसको चिल्लाते हुए बता देता है कि निंगबाई ने कहा था जब भी मैं खतरे में हूँ मैं तुम्हारे नंबर को डायल करूँ, लेकिन इससे पहले वे लोकेशन बता पाता वो कार की छत वाला बंदा कार के अंदर आ जाता है। एंड उस बंदे को देखते ही जैसे ही किंगुई उससे पूछता है आखिर वह है कौन, और फिर वो बंदा कहता है जैसा मुझे उम्मीद थी नॉर्दर्न किंग पॉइजन्ड है मेरे दिए गए पॉइजन से, लेकिन तब भी मुझे पागल बनाने के लिए उन्होंने तुम्हारी बदौलत एक कंफ्यूजन ट्रैप बनाया जो कि मुझ पर काम नहीं करा। किंगुई उससे कहता है अगर तुम्हें निंगबाई से प्रॉब्लम है तो जाके उससे निपटो, मेरे को और मेरी बहन को इस चीज में मत घसीटो। लेकिन वो बंदा समझाता है कि वो नॉर्दर्न किंग है, उनसे सामने से लड़ना जैसे तो शेर के मुंह में हाथ डालने बराबर है। एंड इसके अलावा हाँ, मैंने ही उस इंसेक्ट टॉक्सिन पॉइजन को किंगी के खाने में मिलाया ताकि वो निंगबाई को दे सके। ये सुनकर किंगी हैरान हो जाती है, टॉक्सिन से तुम्हारा क्या मतलब, तुमने निंगबाई के साथ ऐसा क्या किया? वो बंदा किंगी से कहता है तो तुम निंगबाई की फियोंसी हो, तुम्हारा फिक्र करना जायज है। और जैसे ही किंगुई कहता है कि सू फैमिली ने निंग फैमिली के साथ एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया है, वो बंदा किंगुई के ऊपर हाथ मारकर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। एंड फिर वो किंगी से कहता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे भाई को इसी वक्त यहाँ पर मार डालूं तो तुम अभी के अभी बिना चिल्लाते हुए मेरे साथ चलोगी। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योको जो कि भागते हुए निंगबाई के घर पे आता है, और जैसे ही निंगबाई के अंकल क्यो से पूछते हैं कि वह आखिर है कौन, क्यू उन्हें समझाता है कि वह निंगबाई को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है। एंड फिर उसको घर के अंदर से निंगबाई की ऑरा भी सेंस हो जाती है जो कि काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। एंड घर के अंदर एंटर करते ही वह देखता है निंगबाई को जो कि अपनी इनर क्यूआई से पॉइजन के इफेक्ट को कम कर रहा है। एंड फिर निंगबाई की मॉम अंकल के पूछने पर बताती है कि निंगबाई ने पॉरिज को खाया और उसको खाने के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई। उस जमीन पे पड़े पॉरिज को थोड़ा सा उठाकर कियो समझ जाता है कि ये एक इंसेक्ट टॉक्सिन है और ये किसी ने निंगबाई को दिया है। और ये देखते ही उसका खून खौल उठता है कि उसके पीछे से उसके किंग को किसी ने मारने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर किंगी का भाई किंगुई पहुंच जाता है निंगबाई से मदद मांगने के लिए। वह बताता है कि किंगी को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन क्यो उसको निंगबाई के पास जाने नहीं देता क्योंकि ये मैटर सू फैमिली का है, इसमें निंगबाई का कोई रोल नहीं। तभी ही वहाँ का दरवाजा खुलता है और उस रूम से बाहर आकर निंगबाई किंगुई से पूछता है बताओ मुझे आखिर किंगी को क्या हुआ। क्यो निंगबाई को किंगुई से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन निंगबाई उसकी बात नहीं सुनता और किंगुई से किंगी के बारे में पूछता है। किंगुई बताता है उसने एग्जैक्ट वही बोला जो निंगबाई ने उसे किंगी को बोलने के लिए कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कार की छत के ऊपर कोई था जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। निंगबाई किंगुई को यहीं पर रहने के लिए बोलता है और साथ ही में अपनी पोशाक और अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बोलता है कि मैंने वादा किया था मैं सू फैमिली और किंगी को कुछ भी होने नहीं दूंगा और मैं उनकी हमेशा रक्षा करूंगा। मैं एक नॉर्दर्न किंग हूँ, मैं अपने वादों को कभी भी नहीं तोड़ता। फिर इसके बाद निंगबाई क्यो को नॉर्दर्न किंग डिक्री सील देता है और साथ ही में उसको ऑर्डर देता है कि वे ड्रैगन सिटी के सभी मेंबर्स को लेकर जाएं और किंगी को किसी भी हालत में ढूंढे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेंगोंग भी आ जाता है अपने कुछ मेंबर्स के साथ, और जब वे निंगबाई को ग्रेट कर पूछता है कि आखिर वे कहाँ जा रहा है तो निंगबाई उसको बताता है कि तुम बस किंगी को ढूंढो, ये तुम्हारा काम नहीं है। जेंगोंग निंगबाई के साथ किसी को भेजना चाहता है ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन निंगबाई को इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद निंगबाई अकेला ही वहाँ से चला जाता है। 3-4 घंटे बीत जाने के बाद हमें बियन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंगबाई अकेला आया हुआ था। उसको पता था कुछ असिस्टेंट्स बियन माउंटेन के स्टार्टिंग में ही उसको फॉलो कर रहे हैं और वह उन सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि उनकी कोशिश नाकाम हुई। एंड फिर इसके बाद वे सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। फिर इसके बाद वो बंदा भी बाहर निकल कर आता है जिसने किंगी को किडनैप किया है। निंगबाई कहता है मुझे पता है कि तुम ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हो, तुम्हारे असेसियंस का और तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, तो इसमें किंगी का कोई रोल नहीं, उसको छोड़ दो। वो बंदा किंगी को पकड़ा निंगबाई से कहता है नॉर्दर्न किंग मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं जो मैं आपसे सामने से लड़ाई करूं और आपको किंगी सौंप दूं। निंगबाई उससे गुस्से में कहता है मैं यहाँ पर तुमसे नेगोशिएशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर किंगी को बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी उसे मुझे सौंप दो। फिर वह बंदा निंगबाई से कहता है देखा जाए तो इंसेक्ट टॉक्सिन का एक ड्रॉप भी थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार सकता है, लेकिन आप नहीं मरे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सच बताओ क्या आपने सिल्वर नीडल्स का इस्तेमाल किया है पॉइजन के इफेक्ट को सील करने के लिए। और जैसे ही वह ये बात कहता है तो हम देखते हैं निंगबाई की गर्दन में एक्चुअल में नीडल्स की कुछ निशान होते हैं। फिर वह
किंगी को अपने सामने लाकर निंगबाई से कहता है, अगर ये लड़की तुम्हारे लिए एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है तो सिल्वर निडल के इफेक्ट को अभी के अभी निकाल दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहीं पर तुम्हारे सामने इस लड़की को मार डालूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें उस पॉइजन से ही मरते हुए देखना चाहता हूँ। वहीं झुकी हुई किंगी निंगबाई से कहती है कि वह इस बंदे की बात ना माने। तो इसी के साथ चैप्टर 66 का एंड होता है।